हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। सुबह की शुरुआत हो रही है 5:12 से, और मैं जस्ट अभी ही उठी हूँ। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग सभी सो रहे हैं, और उठ के देखिए दिन भी अभी ना सूरज बहुत जल्दी निकल आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मतलब मैं गाँव में सिलाई करके कितना पैसे कमाती हूँ, और कितना जो गांव के कस्टमर होते हैं उनको डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उनको मैं कैसे डील करती हूँ। तो उसके बाद सुबह बस उतना सा ही मैंने वीडियो शूट किया था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इतनी जल्दबाजी रहती है, सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। तो फिर बार बार मोबाइल को पकड़ने का और बार बार कैमरे में सेट करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी यहाँ पे 2 बजे का टाइम है, और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने उस शाम को ना रात को सिलाई की थी। अंदर मशीन लेके जाना मुझे पड़ा। तो अभी मैं बाहर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करनी है सिलाई। और अभी स्कूल से मैं आई हूँ 1 बजे का। यहाँ पे 1 बजे से ज़्यादा का ही टाइम है, करीब 2 बजे का, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, वीडियो एडिटिंग के बाद 2 बज गया था मुझे। मैं 1 बजे तक आती हूँ, फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, थंबनेल वगैरह बनाओ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लाइट बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अभी इतनी ज़्यादा गेहूँ प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा गेहूँ की कटाई की वजह से गेहूँ अभी पके हुए खड़े हैं, और इसलिए लाइट गाँव के क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और लाइट के अलावा हमारे पास और कोई सुविधा भी नहीं है, इन्वर्टर या किसी की पैनल वगैरह की। तो बच्चे दोनों सो गए थे अंदर, स्कूल से आते ही वो भी थक जाते हैं। तो फटाफट मैंने उनको कहा बाहर लिटा लेती हूँ, थोड़ी बहुत हवा लगेगी। तो देखिए, साधारण हाउसवाइफ होना और मिडिल क्लास होना, एक इस तरीके की लाइफ जीना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, जीना पड़ता है। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए, क्या पता किस्मत कब बदल जाए। तो मैंने ये दोनों अंदर बेड पर, मैं जब तक हवा करती रही इनकी ना, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तब तक मैं बैठी बैठी हवा करती रही इनकी पंखे से। तो जब तक ये सोती रहीं, फिर मैं यहाँ पर बाहर मुझे सिलाई भी करनी थी। तो फिर मैंने इनको कहा बाहर लेटा देती हूँ, तो ये थोड़ी बहुत हवा लगेगी, और बीच बीच में इनकी हवा भी करती जाऊँगी, क्योंकि कमरे में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। बाहर थोड़ा खुले खुले में थोड़ी बहुत हवा आएगी। तो इस वजह से मैंने नित्या को भी बाहर लिटा दिया। माही को मैं उठाने गई थी, लेकिन माही फिर नहीं सोई, फिर उठ गई थी। और देखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इसी वजह से हम थोड़ा मेहनत करते हैं, और इतना ज़्यादा हमारा बजट नहीं हो पाता है। आपको पता है, हस्बैंड की मेरी ज़्यादा सैलरी नहीं है, सिर्फ 8,000 सैलरी है उनकी। 8,000 सैलरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और गाँव में मैं सिलाई करती हूँ, तो गाँव में सिलाई का इतना भी चार्ज नहीं मिलता है कि हम बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मैं अपनी सिलाई के रुपए से सिर्फ छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर पाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रेट मुझे नहीं मिलता है सिलाई का गाँव में। और इतनी ज़्यादा भी सिलाई मैं नहीं करती हूँ। अभी आपको पता ही है कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा सिलाई करती हैं, काफ़ी हर घर में अधिकतर सिलाई, सभी लोग अपने घर पे ही कपड़े बनाते हैं। तो बहुत इतनी ज़्यादा भी इनकम नहीं होती है। शायद मेरा मार्केट में रहता तो रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता, तो ज़्यादा आता। तो इसी वजह से मैंने स्कूल भी इसी वजह से ज्वाइन किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। कितना भी हम हाथ रोक के खर्च करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने कहा इनको भी फटाफट धुलने के बाद ही बैठूंगी, क्योंकि पूरा काम निपटाने के बाद जब बैठते हैं तो करीब 1 से 2 घंटे लगातार मशीन पर बैठे रहते हैं। तो इतनी ही देर में हमारा काफ़ी काम होता है, जो हम उनको निपटा लेते हैं। और बीच बीच जब हम काम छोड़ के बैठते हैं ना, तो मन में वही रहता है कि हाँ, वो काम पड़ा है, मेरा ये काम पड़ा है। तो मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, मैं हमेशा सारे कामों को ना निपटा कर ही बैठती हूँ, जिससे मुझे ना बिल्कुल नो टेंशन होकर मैं काम करती रहूँ। मेरे दिमाग में ये ना हो कि मुझे ये काम है, फिर भी ना बच्चों के चक्कर में, कभी कस्टमर के चक्कर में बीच बीच उठना पड़ता है। तो दिन में इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं हो पाती है। अगर आपको रेगुलर और ज़्यादा सिलाई करनी है तो ना रात को सिलाई बहुत ज़्यादा हो पाती है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत मैं काम काज है वो करती रहूँगी। तो गाँव में कस्टमर को डील करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं अपने कस्टमर को कैसे डील करती हूँ, आपको पता ही है। मैं गाँव में सिलाई करती हूँ और गाँव में ही रहती हूँ। तो जो बहनें मेरी गाँव से वीडियो मेरा देख रही हैं, वो जानती होंगी कि गाँव के कस्टमर कितने ज़्यादा मतलब थोड़े शहर के मुकाबले अलग होते हैं। उनको डील करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। और उनको जब डील कर लिया, तो मुझे लगता है गाँव के कस्टमर को अगर आपने समझा लिया, तो
आप ये समझ लो, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा काम कर लिया। मुझे तो यही लगता है कस्टमर को डील करना, उनको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जैसा कि अभी मेरे साथ एक केस हुआ था, ब्लाउज़ मैंने बनाया था, काफ़ी हेल्दी ब्लाउज़ था करीब 42 चेस्ट का ब्लाउज़ था। तो आप 42 चेस्ट के हिसाब से आप लगा लीजिए, उसकी जो स्लीव्स की गोलाई थी ना, वो 8.5 इंच की थी। और इतना ज़्यादा बॉर्डर वाला ब्लाउज़ था, तो बॉर्डर इतना चौड़ा नहीं आता है कि हम उसे बिना जोड़ के उस स्लीव्स को बना दें। ऐसा आप लोग कमेंट में बताना, क्या ऐसा हो पाता है? मुझसे तो नहीं बनता है। तो अभी देखिए, माही अपनी बड़ी बहन होने का पूरा फ़र्ज़ निभा रही है। माही जब छोटी थी ना, तब माही छोटी थी और नित्या भी बहुत ज़्यादा छोटी थी, तब भी लाइट चली जाती थी तो माही से हम बोल देते थे कि माही थोड़ी देर हवा कर दो, नित्या सो रही है। और देखिए बिल्कुल पसीने से चिपक गया, मुँह एकदम कैसा हो गया है। कभी कभार लगता है ना, क्यों इतना ज़्यादा दिक्कत होती है, कब तक ये हमारी लाइफ ऐसी रहेगी। तो मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का कोई फल इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। और बस भगवान के भरोसे हैं और अपनी मेहनत के भरोसे हैं कि कभी ना कभी मेहनत हमारी भी रंग लाएगी। हम भी जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाएंगे। अभी सोच रहे हैं कैसे ना कैसे करके एक इन्वर्टर ले लें, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। आपको पता ही है, गाँव में लाइट की ज़्यादा दिक्कत रहती है, शहर में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। और गर्मियों में जब नींद पूरी ना होती है, बच्चों की हो गई, अपनी हो गई, इतने सारे काम रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती है तो हम अपना काम भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से। और हस्बैंड जी को भी ड्यूटी जाना होता है, और बच्चों को भी बहुत, मतलब सभी को दिक्कत होती है। हम चारों को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, और चारों को, और हस्बैंड को मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बहुत। वो भी ड्यूटी जाते हैं तो उनको भी पूरा दिन उनका घूमने फिरने का काम है। तो इस वजह से वो भी, नींद पूरी होगी तभी तो हम अच्छे से मन से काम कर पाएंगे। तो सोच रहे हैं ले लेंगे, अब देखते हैं कब तक ले पाते हैं, क्योंकि इतना बजट हमारा कभी नहीं हो पाता है कि 14-15 हज़ार या 20 हज़ार का हम कुछ इकट्ठा ले पाएँ। और आपको पता ही है, आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। तो बस अपनी मेहनत पे हैं, और जितना कुछ रहता है हमारे अपनी ही मेहनत का रहता है। किसी वीडियो में मैं बताऊंगी क्यों हमें कोई लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरी फैमिली वाला क्यों हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो चलिए, अपना जो टॉपिक है कि गांव के कस्टमर को डील करना, जो मैं आपको बता रही थी उस लेडीज़ के बारे में। तो वही हुआ कि उनकी स्लीव्स में फिर मुझे बगल साइड में ना जोड़ डालना पड़ा, जो जॉइंट रहता है वहाँ से जोड़ मैंने डाला। फिर उनका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट फिटिंग आई थी, और परफेक्ट, पूरा ब्लाउज़ परफेक्ट था। बस वो आई, बोली आपने मेरा ब्लाउज़ पूरा ख़राब कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो बोली आपने मेरे ब्लाउज़ में, इतना महंगा मेरा ब्लाउज़ था, उसमें जोड़ डाल 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 दिया। तो आप बताइए इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर बॉर्डर वाला हम ब्लाउज़ बनाएंगे, बॉर्डर इतना ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं रहती है कि 8.5 इंच का आप लोगे, तो जो मोहरी, मतलब आस्तीन की जो मोहरी रहती है, उसकी गोलाई 8.5 इंच थी, तो 1.5 इंच आपको उसका मार्जिन भी छोड़ना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है। जो ब्लाउज़ आते हैं नॉर्मल साड़ी, जो हल्की साड़ी रहती है, उनमें इतना बड़ा हैवी साइज़ का ब्लाउज़ नहीं निकलता है। तो मैंने जोड़ डाल दिया, तो उनको संतुष्ट करना इतना मुश्किल हो रहा था। वो इतना ज़्यादा, मतलब मुँह बना रही थी कि आपने मेरा इतना महंगा ब्लाउज़ था, मैंने जैसे तैसे इतने महंगे ब्लाउज़ का आपसे मतलब आपने मेरा ख़राब कर दिया। तो मैंने उनको बहुत समझाया, प्यार से समझाया। मैंने कहा बहन, कि ऐसा नहीं होता है। मेरे पास जो और बड़े बड़े साइज़ के ब्लाउज़ थे तो मैंने उनको दिखाया, लेकिन फिर मैंने पास में एक थी जो ज़्यादा एज की थी, और तो उनका भी ब्लाउज़ थोड़ा हैवी साइज़ का आता था। फिर मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बोला कि आप देखिए कि इनका, आप आंटी आप इनको अपना ब्लाउज़ दिखाइए। तो उन्होंने अपने ब्लाउज़ दिखाए थे, जो उन्होंने मुझसे नहीं सिलवाए थे। वो बरेली रहती हैं, लेकिन बाई चांस वो आई हुई थी यहाँ पर। तो मैंने उनके ब्लाउज़ दिखाए, तो उनके ब्लाउज़ों में भी उसी तरीके का जोड़ था, वो भी उसी साइज़ का था। तो मैंने फिर दिखाया, मैंने पूछा कि देखिए ऐसे ही जोड़ आते हैं, जब कपड़ा कम रहता है तो बगल में जोड़ डालना ही पड़ता है, तभी हमारा ब्लाउज़ पूरा बन पाता है, नहीं तो नहीं बन पाता है। तो वो बोल रही थी कि नहीं, अब ये स्लीव्स जो बना रही हूँ ये भी थोड़ा बड़े साइज़ का है। और जब वो कपड़ा हमारा डिज़ाइन वाला रहता है और ऐसे धारी वाला रहता है, खड़ी धारी वाला ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जब हमारा कपड़ा एकदम प्लेन रहता है ना, तो हम कहीं से भी उसको काट सकते हैं और उसमें ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। लेकिन इस तरीके के कपड़ों में और डिज़ाइन वाला रहता है तो उसमें ज़्यादा कपड़ा वेस्ट होता है, इस वजह से हमको जोड़ भी डालना पड़ जाता है। तो चलिए, कस्टमर को, तो गाँव में कस्टमर को डील करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, लेकिन मजबूर
तो बहुत ही प्यार से, और जहाँ पर हमारी गलती भी नहीं होती है वहाँ पर भी हमको झुक जाना पड़ता है। जब किसी से हम 2 पैसे लेते हैं ना, तो बहुत दबाव के साथ भी काम करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ को तो माहौल थोड़ा ऐसा ही है। और काफ़ी सारे, चाहे आपका बिल्कुल भी कपड़ा परफेक्ट हो, लेकिन गाँव के कस्टमर को बहुत ज़्यादा, वो 1 भी रुपया देता है ना तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के देता है। और दूसरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है गाँव में सिलाई करने पर, आपको जो पैसे हैं वो बिल्कुल भी पूरे नहीं मिलेंगे। कभी कोई उधार कर दे देगा, कभी कैसे भी दे देगा, तो बिल्कुल भी ना, कभी कभार मन करता है कि सिलाई के काम को छोड़ दूँ, लेकिन कल मन में आता है कि बिल्कुल भी जो 1-2 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, कम से कम वो तो मिल ही रहे हैं। तो इसी मजबूरी की वजह से, आपको पता है, ये इतनी आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है कि हम इस काम को छोड़ दें, और उससे काम को छोड़ने के बाद हम अपना जो पारिवारिक जो खर्चे हैं उनको अच्छे से चला पाएँ। तो मजबूरी है मेरी, और मजबूरी में ही मैंने सिलाई शुरू की थी, और शायद मेरी ये मजबूरी ही रहेगी। तो उतना ज़्यादा हमारा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा स्कूल जॉइन कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल दिन का, मैंने थंबनेल में आप लिखा होगा कि गाँव में सिलाई करके मैं 1000 दिन का कैसे कमा लेती हूँ। 1000 दिन का तो मैंने आज तक अभी तक नहीं कमाया, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है, आपको पता ही है मेरा होम बुटीक है, इतनी ज़्यादा सिलाई भी नहीं रहती, और मेरे यहाँ का सिलाई का जो चार्ज है वो इतना ज़्यादा कम है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 100 रुपए में ब्लाउज़ सिला जाता है, 100 रुपए में सूट सिला जाता है। सादा सूट का 100 रुपए मिलता है, और सादा ब्लाउज़ होता है जो कॉटन वाला, उसका 50 रुपए मिलता है। 50 रुपए पेटीकोट का मिलता है। जो हम अम्ब्रेला गाउन वगैरह बनाते हैं, इनका 70 से 75 रुपए मिलता है। तो उस इतने कम रेट में, और जो अल्ट्रेशन का जो मिलता है वो 20 से 30 रुपए मिलता है। तो उसमें आप कितना भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है मेरे पास सिलाई कम आती है या मैं कम काम करती हूँ, काम मैं बहुत करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कम रेट है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, मैंने ब्लाउज़, डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ रेडी किया था, तो अभी वो कस्टमर लेने आए थे, और इसमें मैंने चैन भी मेरा था, और इसमें मैंने जो अस्तर लगाया था वो भी मेरा था। 30 रुपए का तो अस्तर था, और 10 रुपए का चैन लगाया मैंने, वो था। तो इसका मुझे 150 रुपए मिला। तो इतना कम चार्ज है, बहुत ज़्यादा, लेकिन भई है मजबूरी, आपको मैं बताती रहती हूँ, और मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, या अपनी गरीबी का या अपनी इसका कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। जो रियल है मेरी लाइफ में, जो चल रहा है, जो हो रहा है, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं अपनी बड़ी-बड़ी में अपनी तारीफ़ करूँ, या कि मैं, नहीं मेरे पास ये है, नहीं मेरे पास वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं बहुत गरीब स्तर से हूँ, बस अपनी मेहनत और लगन के बदौलत आज यहाँ तक थोड़ा पहुँच चुके हैं। लेकिन इससे पिछले की ज़िंदगी तो और ज़्यादा बदतर थी, उसको तो हम आपको कैमरे में भी नहीं दिखा सकते, और बताएंगे तो आप शायद यकीन करोगे, कुछ तो करेंगे, कुछ करेंगे भी नहीं कि ये झूठ बोलते हैं, ऐसी लाइफ किसी के साथ नहीं होगी। कभी कभार हमारे पास 2-2 रुपए के लिए भी परेशान हो जाते थे, और अभी भी कभी कभार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे पास इतना ही पैसा रहता है। आपको पता है, ये सिलाई का जो काम है वो मतलब सीजन के हिसाब से चलता है। अभी तो चल रहा है, अभी तो मेरे पास आए थे रुपए, और जो 150 रुपए मेरे पास आए थे। और हस्बैंड जी की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनको इतना ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा, 3 दिन से उनकी तबीयत भी ख़राब है। और कभी कभार सैलरी इतनी ज़्यादा लेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। उनकी सैलरी वैसे 7 तारीख को मिल जाती है, अभी 16 तारीख है, और अभी सैलरी नहीं मिली है, और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस बीच, बहुत ज़्यादा। और आपने देखा ही होगा, मैं इतने ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनती हूँ, 200-250 का ही सूट लेती हूँ, और बच्चों को भी ऐसे ही लेके देने पड़ते हैं। वही मजबूरी है मेरी, इतने ज़्यादा पैसे होते ही नहीं हैं हमारे पास। ज़्यादा पैसे होंगे तभी तो अच्छा पहन पाएंगे, लेकिन क्या करें, देखते हैं कब तक ये मेरी मजबूरी रहती है। तो कस्टमर को मैं हमेशा प्यार से डील करती हूँ, जहाँ पे मेरी गलती नहीं होती है तो उनको वहाँ पर भी मुझे अपनी गलती माननी पड़ती है, और उनके मुताबिक, मन के मुताबिक मुझे काम करके देना पड़ता है। चाहे मैंने सही किया हो, लेकिन कस्टमर जैसे भी बोलता है वैसे ही मुझे करना पड़ता है। इसमें आप मजबूरी समझ लीजिए, या मुझे जो कस्टमर है मैं उनको नहीं खोना चाहती, उनको अपने पास ही रखना चाहती हूँ, ये समझ लीजिए। और रेट मैंने कम इसीलिए है, आसपास तो थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा कम हो, 10-20 रुपए का अंतर है। 1-2 बुटीक है सिर्फ, जो मार्केट में 2 ही बुटीक हैं लेडीज़ के, दोनों का पार्लर और बुटीक का काम है, तो उनके पास इसलिए कस्टमर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पार्लर, जहाँ पे पार्लर रहेगा ना तो वहाँ पे बुटीक भी आपका ज़्यादा ही चलेगा। क्योंकि पार्लर के हिसाब से, जब पार्लर वाला काम लेके आएंगी, पार्लर वाली लेडीज़ आएंगी, तो वो आपसे सिलाई का भी काम कराएंगी।
तो इसलिए उनका ज़्यादा चलता है। और उनकी दुकान को हो गए 6-7-8 साल, बता रही थी कि हमको 8 साल हो गए। तो उनके यहाँ का थोड़ा रेट उन्होंने बढ़ा लिया है। वो अस्तर वाले ब्लाउज के, जो सादा ब्लाउज रहता है उनका 140 रुपये लेती हूँ, डिज़ाइन वाले ब्लाउज के 200 रुपये लेती हूँ। तो उनके यहाँ का चार्ज कुछ ज़्यादा है। मैं भी दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं भी मेहनत कर लूँ, और मेरी अच्छे से मेहनत, जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मैं एक एक रुपया अपना इकट्ठा कर रही हूँ। और कभी मैं भी चाहती हूँ भविष्य में मैं अपनी दुकान और पार्लर का काम सीख लूँ, अपने बिज़नेस को बढ़ाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी हो पाएगा। हो पाया अगर आपने प्यार और सपोर्ट किया, और किस्मत मेरी पहले के जैसे ख़राब नहीं हुई। जैसे मेरा चैनल था वो डिलीट हो गया, शायद मेरा चैनल अगर वो डिलीट नहीं होता तो मोनेटाइज हो जाता, तो 2-4 महीने में मेरी पेमेंट भी आने लगती, तो मैं थोड़ा उससे मुझे सपोर्ट मिल जाता। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। वो भी मेरी जो किस्मत थी वो भी किस्मत में नहीं था। फिर कुछ नहीं, फिर हम लोग अभी ना सैलरी उनकी नहीं पड़ी है, तो थोड़ी पैसों की भी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन 1-2 दिन में मिल जाएगी। फिर घर पे ना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमने कहा सब्ज़ी कुछ नहीं है वगैरह। दाल तो सुबह ही बनाई थी, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और उनको अभी ज़्यादा मतलब कुछ अलग सा खाने का भी मन नहीं था। तो मैंने कहा प्याज के पराठे बना लेते हैं और चाय बना लेते हैं और खा लेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको अपनी गरीबी या कुछ नहीं दिखाया है, जैसे हैं हम मैंने वैसे ही दिखाया है। और बस आप सभी मोटिवेट करते हो, तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे मन में लगता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि एक जो कस्टमर आई थी वहाँ पर मेरी गलती भी नहीं थी, लेकिन वो मुंह बना के गई, और 100 रुपये में ही मैंने उनका ब्लाउज़ सिला था। इतने कम रेट में मैंने उनका ब्लाउज़ रेडी किया, और इतने कम समय में एकदम इमरजेंसी में ब्लाउज़ लेके आई थी। उनको 2 घंटे में ब्लाउज़ चाहिए था, मैंने इतनी इमरजेंसी में ब्लाउज़ रेडी किया। तो आगे मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी मैंने सोचा स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर रुपए मिलेंगे, थोड़ा बहुत सिलाई से कमाऊँगी। जैसे काफ़ी क्षेत्र में मिलता है, काफ़ी जगह बहनें बोलती हैं कि सिलाई में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती सिलाई में कम पैसे हैं, सिलाई में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये बात सही है। लेकिन मेरे यहाँ इतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता है, इतना ज़्यादा चार्ज नहीं मिलता है, तो उस वजह से मुझे इतना ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता है सिलाई से। और तभी मैंने स्कूल ज्वाइन किया। मैंने कहा थोड़े बहुत स्कूल से मिलेंगे, थोड़ी बहुत मैं सिलाई करूँगी, क्योंकि अकेली सिलाई से मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। हम लोग अपने खर्चों को अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। हमेशा हम ना कभी भी अपनी मतलब शौक़ पूरे नहीं करते हैं, बस ज़रूरत पूरी करते हैं। ज़रूरत और शौक़ में बहुत अंतर रहता है। ज़रूरत उसे कहते हैं जिसके बिना हमारी जो लाइफ़ है वो नहीं चल पाती है, जैसे कपड़े, रोटी और रहने के लिए, इसके बिना, और शिक्षा, ये हमारी कुछ ज़रूरतें हैं जिनको बिना हम नहीं रह सकते। और शौक़ हमारे बहुत सारे होते हैं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते। तो फाइनली हमारा पराठा भी बन के रेडी हो गया, और आ जाइए सभी लोग। चाय और पराठा उधर फ्राई पैन में मेरी चाय बन के रख गई है, और मैंने फिर हस्बैंड जी को बोला कि आप दबा खा लीजिए और कुछ खा लीजिए। आज उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से पैसों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो और ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो बस आप मेरे अपने हो, यूट्यूब फैमिली है जो मेरी अपनी है, तो मैं आपसे हर तरह की बातें शेयर कर लेती हूँ। और बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। और आप सभी के बहुत बहुत प्यारे कमेंट आते हैं, तो फिर मैंने इनको बोला कि जल्दी जल्दी आ जाइए, तो उन्होंने फिर सलाद में खीरा काटा, और फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर हम सो गए।